अ सुसाइड अटेम्प्ट। हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। लास्ट मंडे मेरा रिज़ल्ट आया जिसमें मैं फेल हो गया। मेरे माता पिता मुझसे बात नहीं कर रहे थे क्योंकि एक आम माता पिता की तरह उन्हें भी मुझसे कुछ उम्मीदें थी। मैं बुधवार की शाम से लगातार रो रहा था। एक्चुअली आई वॉज इन लव फ्रॉम लास्ट 4 years। मैं पिछले 4 साल से प्यार में था। हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मेरे बहुत सारे सपने थे, उसके भी मेरे साथ थे। लेकिन लास्ट बुधवार को उसने मुझसे कहा कि मुझे ब्रेकअप करना है। आई हैव टू ब्रेक। उसने कहा कि यू डोंट हैव अ गुड फ्यूचर, आई हैव टू गो। तुम्हारा एक अच्छा भविष्य नहीं है, मुझे जाना है। एक बार के लिए मैंने सोचा कि शायद वो गुस्से में है और मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही दिन मैंने उसे उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखा। जो दर्द मुझे मिल रहा था वो मुझे मार रहा था। मेरी अब ऐसी खुद की कोई जगह नहीं थी, कोई केव नहीं थी जाके मैं कन्फाइड कर सकूं, रो सकूं, मेरी फीलिंग्स जाके मैं शेयर कर सकूं। मेरे कमरे की दीवारें बिल्कुल शांत थी, चुप। मेरे माता पिता मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मेरे दोस्तों को मैंने लेफ्ट कर दिया था क्योंकि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को वो पसंद नहीं थे। जो मैं झेल रहा था वो पूरी रात नींद ना आना, रेस्टलेस स्लीप, मेरे सेक्सुअल डिज़ायर्स थे वो बढ़ गए थे, हेडेक हो रहा था, पेन हो रहा था। उसके साथ बिताई गई पुरानी यादें मेरे माइंड में पिंच कर रही थी। मैं होपलेस था, इम्पटी था, फ्रस्ट्रेटेड था, लाइफलेस था। फिर मैंने सोचा हाँ, बस एक तरीका है जो मुझे इन सब से बाहर निकाल सकता है। यस, आई हैव टू सुसाइड। मुझे मरना होगा। मैंने एक फांसी का फंदा तैयार किया उस रस्से से जिससे बचपन में मेरा सा कूद खेलता था, जो अब मेरे स्टोर रूम के किसी कोने में पड़ा था। मैंने उसे लटकाया और मेरी गर्दन फंदे में डाली और स्टूल को हटा दिया। मेरा गला घुट रहा था और जो मुझे दर्द दे रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द मुझे वो लोग दे रहे थे जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं उन सभी लोगों को मेरी आंखों के सामने देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारी क्या गलती थी। अब मुझे मेरी ज़िंदगी में वापस जाना था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये शायद मेरी ज़िंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी भूल है। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। जब मैंने अगली बार आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे माता पिता साइड में चेयर पे बैठे थे। वो बहुत ज़्यादा रो चुके थे, लेकिन मुझे ऐसा दिखा रहे थे कि वो बहुत खुश हैं, जैसे सब ठीक है। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर्स ने उन्हें क्या कहा, लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक नया जन्म दिया। जो मैंने उससे सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लाइफ इज़ नॉट जस्ट एज मच एज वी थिंक। सैडनेस, फेलियर, पेन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ विच इज़ कॉमन। ज़िंदगी सिर्फ उतनी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। दुख, तकलीफ, दर्द ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो एक आम बात है। लेकिन हाँ, जो एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी घर की इज्जत हो तो वो भी किसी घर का चिराग है। धन्यवाद।